नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियोज में। तो बेसिकली ये जो वीडियोज है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सभी को जो है बहुपद जो है किस तरीके से पहचानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप सबको जो बता देना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा से 2 से 3 प्रश्न ऐसा रहता है जो कि बहुपद को पहचानने के ऊपर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ ये रहता है कि आप जो बताइए कि निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, और ये हमेशा आपके एग्जाम में जो 2 से 3 प्रश्न रहता है। तो सोचो कि अगर आप इन प्रश्नों को सही कर देते हो तो 2 से 3 मार्क्स जो है आपका ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, सो इस टॉपिक को अगर मैं अलग से बता रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है आप जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको जो आपको देखना चाहिए। ठीक है, सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखो बात यहाँ पे है कि बहुपद को पहचानना है, तो अगर आपको पता चल गया कि बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं तो आप तो उसको पहचान सकते हो ना। लेकिन बहुत सारे ऑडियंस को बहुपद का परिभाषा अच्छे से नहीं आता, इस वजह से उसको जो है नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बहुपद को आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि आपको जो है कभी भी बहुपद पहचानने में दिक्कत आ जाए। ठीक है, कभी होगा ही नहीं। सो आइए सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि अच्छा एक बात बताइए कि बहुपद का परिभाषा क्या है, तो मैं आपको जो बता देता हूं सबसे पहले बहुपद का परिभाषा। ठीक है, कह रहा है कि चर मान x का ऐसा बीजीय व्यंजक। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस को ये नहीं पता होगा कि बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा चर के बारे में बता देता हूँ। तो चर किसको बोलते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है ना, जैसे कि एक्स हो गया, बाई, ए, बी, सी, इस तरीके से जो भी है अंग्रेजी वर्णमाला के जितने सारे लेटर हैं, 26 लेटर हैं, तो उन सबको हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। और अगर हम बात करें कि अचर किसको बोलते हैं, तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट को छोड़ दीजिए तो बाकी के जितने सारे वास्तविक संख्या बच गए, चाहे तो दशमलव में हो, चाहे तो रूट में हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, √2 हो गया, तो ये सब जो आप संख्या देख रहे हो तो इन सबको हम लोग बोलेंगे अचर। ठीक है, तो चर और अचर सबसे पहली बात आपको समझ में आ गया। अब एक तीसरा चीज आता है बीजीय व्यंजक। क्या आता है जी? बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं? जब चर और अचर आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे अगर मैं लिख देता हूं 2x, तो इसमें क्या है कि अचर के रूप में 2 है और चर के रूप में x है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश अल्फाबेट के जितने सारे लेटर है उसको चर बोलते हैं, और जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको अचर बोलते हैं, और अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो बहुपद समझने से कोई नहीं रोक सकता है, तो जल्दी से फटाफट से जो वीडियोस को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन, उसके बाद जो आपको बहुपद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि चर मान x का ऐसा बीजीय व्यंजक, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बीजीय व्यंजक है जो कि x में है, जैसे कि सपोज करो 2x + 2, तो ये जो बीजीय व्यंजक देख रहे हो ये आपका x में है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं 2x² - 3x + 2, ये भी बीजीय व्यंजक आपका जो है x में। ठीक है, और जैसे मान करके चलो मैं लिख देता हूं 5y² - 2। ठीक है, तो ये जो आपका बीजीय व्यंजक है ये बाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सभी के लिए तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, या तो x के लिए पढ़ लीजिए या तो बाई के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, तो किसी एक के लिए पढ़ना है, तो हम लोग जो है सबसे पहली बात यहाँ पे x के लिए पढ़ लेते हैं और बाकी के सारे फंडा सब के लिए लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि x कोई जो है चर मान x का ऐसा बीजीय व्यंजक है, तो अगर उसको आपको बहुपद बोलना है तो कब बोलना है? कि जिसमें x का घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि चर मान x का ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें x का घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि बिना दशमलव में हो, क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है बिना दशमलव। ठीक है जी, पूर्णांक का मतलब होता है बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव में हो, और धनात्मक कहने का मतलब है प्लस में हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी बीजीय व्यंजक को, जैसे ये हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, तो अगर x में बीजीय व्यंजक है तो x का जो है पावर चेक करें, बाई में बीजीय व्यंजक है तो बाई का पावर चेक करें। ठीक है, एकदम सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं, जिस चर में बीजीय व्यंजक है, तो लेकिन यहाँ पे सिंपली मैंने आपको x जो है परिभाषित किया है इसलिए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, तो ये बात सबको समझ में आता है। तो आपको करना क्या है कि जिस भी चर में बीजीय व्यंजक रहेगा तो उस चर का आपको पावर चेक करना है। क्या चेक करना है? पावर। अब पावर जो है अगर उसका प्लस और साथ ही साथ बिना दशमलव वाला, बिना दशमलव कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि 5 हो गया, 4 हो गया,
-2, लेकिन -2 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला है प्लस में संख्या चाहिए, माइनस में चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि जैसे देखो क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये सब संख्या अगर आपको दिखेगा 0, 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या, ठीक है, तभी आप बोलना कि वो बहुपद है, अदरवाइज बहुपद नहीं है। ठीक है, किसी भी चर संख्या का पावर अगर ये सब रहे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है, तभी आप उसको बहुपद बोलना, अदरवाइज बहुपद नहीं बोलना। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की कि क्या ये बहुपद है, तो x का पावर देखिए कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो यस ये बहुपद है। ये वाला जो बीजीय व्यंजक है ये हमारा बहुपद है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए यहाँ पे दो जगह पे x है, एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, सभी जगह पे पावर चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है क्योंकि दोनों जगह पे कितना है, 1 और 2, जो कि हमारा धनात्मक पूर्णांक के अंदर आता है। ये भी हमारा बहुपद है क्योंकि इसमें हम लोग y का पावर चेक करेंगे, जो चर रहेगा उसी का चेक करेंगे ना, तो इसमें देखिए 2 है, इसीलिए हमारा बहुपद है। क्लियर हुआ? आइए अभी हम लोग जो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो अच्छे तरीके से क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए पहला देखिए कह रहा है निम्न में से कौन कौन बहुपद है आपको बताना है। तो पहला बहुपद है कि नहीं हम चेक करते हैं। x का पावर चेक कीजिए, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। यस, इसमें जितने चर हमारा है तो सबका जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि प्लस में है और बिना दशमलव में, इसलिए बहुपद है। पहला हो गया बहुपद। दूसरा भी बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो x का पावर है वो 2 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसलिए बहुपद है। धनात्मक पूर्णांक आने का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से यही सब संख्या रहना चाहिए पावर के ऊपर। ठीक है, तभी बहुपद बोलना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर के रूप में t है, कितना है जी t, और t के ऊपर में रूट है, तो रूट का मतलब होता है बच्चों आधा पावर, यानी t का ऊपर कितना पावर हो गया, आधा, और आधा मतलब तो ये दशमलव में हो गया ना, तो बोल दे इसको बहुपद नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर बिना दशमलव में यानी ये सब रहेगा तब आपको जो बहुपद बोलना। ठीक है, ठीक है जी, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे आइए, इसका तो पावर 1 है लेकिन इसका पावर 2 है, लेकिन पावर जब इसको आप ऊपर ले जाओगे ना तो इसको पता है आप कितना लिखोगे, इसको आप लिखोगे -2, क्योंकि ये बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -2 और प्लस का कितना 3, तो ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसका जो पावर है ये माइनस में। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये हमारा बहुपद में है क्या, x का पावर प्लस, x का पावर प्लस, x का पावर प्लस, ये बहुपद है। ठीक है जी, इसका ये मतलब ये बहुपद है क्या, यस ये भी बहुपद है। ठीक है, ये वाला बहुपद नहीं है क्योंकि x का जो पावर है ये कितना है, x का पावर आधा हो गया। ठीक है, आधा का आने का मतलब क्या है, x का पावर 0.5 हो गया, लेकिन हमने क्या बोला, दशमलव में होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि कौन से बीजीय व्यंजक को हमको बहुपद बोलना है। तो उसी बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलना है जिसमें चर का पावर देखिए, और चर का पावर में अगर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके का संख्या रहे तो आप जो उसको आराम से बहुपद बोलिए, अदरवाइज उसको बहुपद नहीं बोलना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि बहुपद से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसको जो आसानी तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।